ओके, नहीं हुआ मैम, यहाँ पे बोल रहा ओनली ओनली द होस्ट कैन मीटिंग। अरे अब करो, शेयर हो जाएगा। अरे मैंने परमिशन दे दी, स्क्रीनशॉट भेजू क्या व्हाट्सएप पे? अभी हुआ, इससे पहले नहीं हो रहा था, अभी हुआ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है मैम? मेरी स्क्रीन क्लियर है? हाँ, सब कुछ क्लियर है। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हैं। फॉरएवर के जो बेसिक्स होते हैं, यानी कि आप ना अपने फोन को ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट घुमा से हम लो। लोग। आप ना फोन घुमा लो क्योंकि हमें टेढ़ा वैसा दिख रहा है। आप इसे घुमा लो। यस मैम। अब सही है मैम स्लाइड्स? अभी ठीक है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जिस बिजनेस का है, आप सभी को पता है, ब्यूटीफुल नाम है इसका, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 1978 फिनिक्स एरिजोना से, यूएसए से। और जो इनकी कंपनी का जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था, फर्स्ट एबीओज की जो मीटिंग हुई थी, वो हुई थी 13 मई 1978 से, यानी कि फंक्शनल ये हो गई थी 13 मई 1978 से। कंपनी को रन करते हुए अप्रोक्स 47 ईयर्स हो चुके हैं। और नो डाउट कोई भी कंपनी अगर 47 ईयर्स से अगर रन कर रही है, तो डेफिनेटली वो कंपनी अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ ले रही है। तभी इतने सालों से कंपनी कंटिन्यू रन करते हुए आ रही है। अब इस कंपनी के जो फाउंडर है, जो विजनरी पर्सन थे जिन्होंने इनको स्टार्ट किया था, उनका नाम था मिस्टर रैक्स मोगन सर। हालांकि सर आज इस दुनिया में है नहीं, आप सभी को पता होगा। और बहुत ही मतलब आगे की फ्यूचर को लेके जो सोचने वाले, जो सोच रखते थे, ख्यालात वाले पर्सन थे, विजनरी पर्सन थे। बहुत बड़ा विजन था सर का, तभी उन्होंने फॉरएवर लिविंग जैसे प्लेटफॉर्म को खड़ा किया, है ना। आज सर इस दुनिया में नहीं है, बट आज उन्हीं की वजह से हम सभी इस ब्यूटीफुल सोसाइटी का पार्ट बन पाए हैं। कैच रिच है, डेप्थ फ्री है। ठीक है, डेप्ट फ्री का मतलब कंपनी के ऊपर कोई सिंगल 1 रुपए का भी कोई लेनदारी, कोई बकाया, कोई इस तरीका का कोई उधारी, कोई डेप्ट नहीं है कंपनी के ऊपर। कैच रिस है, कैच रिस यानी कि कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, इसके जितने भी ऑफिसेस हैं, जितने भी इसके प्रोडक्शन लाइंस हैं, जितने भी इसके मतलब टोटल मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके हर चीज, कंपनी खुद के एसेट्स यानी कि खुद के ऑफिसेस, खुद के बिल्डिंग्स, खुद के प्रॉपर्टीज, खुद की लेबोरेटरीज, मतलब सभी कुछ इसके खुद का है। ये ओल्ड डेटा है, उस टाइम पे जो डेटा शो हो रहा था फॉरएवर का ओवर द 1.5 बिलियन एसेट्स का, बट अभी ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि समय के साथ साथ हर चीज की रेट बढ़ती जाती है ना। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड्स के ऊपर, कि अभी राइट नाउ जैसे हमें ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कंपनी बहुत सारी कंट्रियों में रन कर रही है। कहीं पे आपको ये शो करेगा गूगल पे 168, कहीं पे आपको दिखेगा 162, कहीं पे दिखेगा 164 प्लस। बट एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट की बात किया जाए, इस टाइम पे जो कंपनी वर्किंग कर रही है, ये मोर देन 171 कंपनियों में इसकी प्रेजेंस बढ़ चुकी है कंपनी की। मतलब दुनिया का ऐसा कोना बाकी नहीं रहा जहां पे, अगर ये छोटे मोटे देशों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि ये इराक हो गए, सीरिया हो गए, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, इन छोटे छोटे अगर देशों को छोड़ दिया जाए, तो लगभग लगभग हर बड़ी कंट्री में फॉरएवर की प्रेजेंस बन चुकी है। ठीक है। और ये जो यहाँ पे शो करते हैं कि भाई 10 मिलियन प्लस एफबीओज, अभी रिसेंटली जो डेटा है वो कम से कम 13 मिलियन प्लस एफबीओज इस टाइम पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉरएवर में एज ए एफबीओ बन के वर्किंग कर रहे हैं। 1 मिलियन में आते हैं 10 लाख। 13 मिलियन यानी कि कम से कम 1 करोड़ 30 लाख एफबीओज काम कर रहे हैं राइट नाउ फॉरएवर के अंदर में। वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि सब कुछ खुद से करना, कोई भी चीज सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी से ना कराना। फॉरएवर ऑन कंट्रोल्स, टोटल कंट्रोल फॉरएवर खुद अपने पास रखती है। चाहे वो कल्टीवेशन का हो, कल्टीवेशन का मतलब चाहे वो एलोवेरा की पौधारोपण से लेके उसकी फसल निकालने तक, कल्टीवेशन करने तक की हो। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, जो भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं,
वो सारे फॉरएवर के खुद के हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो भी फॉरएवर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, हर प्रोडक्ट के लिए प्रॉपर रिसर्च किए जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, जो भी क्वालिटी वगैरह चेक वगैरह टेस्ट वगैरह होता है वो भी फॉरएवर खुद से करती है। इसकी जो लेबोरेटरीज वगैरह हैं, खुद के इसके साइंटिस्ट वगैरह वो उसकी सारी चेक वगैरह करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह, है ना। और यहाँ तक कि जो ये डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रोडक्ट्स को, जैसे कि इतने सारे कंट्रियों में आपको पता है कि फॉरएवर रन कर रही है, तो डेफिनेटली अगर इतने सारे कंट्री में फॉरएवर काम कर रही है, तो इतने सारे कंट्रियों से जो ऑर्डर जनरेट होते हैं उन सभी ऑर्डर्स को डिलीवर करने का भी जो काम करती है वो फॉरएवर खुद से ही करती है। आप लोग जितने भी एस या सुपरवाइजर सभी इस ट्रेनिंग्स में, आप सबको पता है सबके पास प्रोडक्ट डिलीवर हुए होंगे। जैसे हम लोग कोई भी चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट के थ्रू हमें डिलीवर, चाहे हम ऑर्डर करें चाहे अमेजोन के थ्रू चाहे मीशो के थ्रू, तो क्या होता है कि हमें जो प्रोडक्ट डिलीवर करने वाले जो पर्सन आते हैं वो ई कॉम एक्सप्रेस से रिलेटेड होते हैं, है ना। बट जो फॉरएवर का जब हमारे पास प्रोडक्ट आया था ना, तो फॉरएवर का डिलीवरी सिस्टम आपने देखा होगा, कोई ई कॉम एक्सप्रेस वाला नहीं था। वो फॉरएवर के आरडीओ से खुद के लोग ही आके हमें डिलीवर करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पे जो फॉरएवर के जो प्रेसिडेंट हैं, जो सीईओ है, वो ग्रेग मोगन सर है, क्योंकि रेक्स मोगन सर अभी इस दुनिया में है नहीं, तो उनके जो बड़े बेटे हैं वो अभी इस पूरे बिजनेस को सीईओ हैं, अभी पूरा मैनेजमेंट यही कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम अपनी इंडिया की बात करें, तो अपनी इंडिया के जो कंट्री सेल्स मैनेजर हैं वो है मिस्टर हरी सिंगला सर। हरी सिंगला सर के बारे में आप सभी ने जानते होंगे। अभी सर ने बहुत लेटेस्ट एक अमेजिंग अभी इन्होंने अनाउंसमेंट किया था सर ने, जो कि सुपरवाइजर लेवल 25 सीसी पे ना होकर 10 ओनली 10 सीसी पे होने लगा है, जो कि सर की अनाउंसमेंट आई थी 13 जनवरी को। अब इंडिया में फॉरएवर कितने स्टेट में रन कर रही है, तो देखो इंडिया में भी लगभग लगभग 21 स्टेट में अभी प्रेजेंस है फॉरएवर का। बट अभी बहुत सारे स्टेट में और इंक्लूड हो चुका है, लाइक उड़ीसा, उड़ीसा में भी फॉरएवर के ऑफिस ओपन हो चुके हैं। मैप में शो नहीं कर रहा है बट उड़ीसा में आ चुका है फॉरएवर ऑफिस। मैं देख रहा था गूगल पे। अगर आप किसी भी पर्सन को, किसी भी स्टेट के पर्सन को अगर आप बिजनेस शेयर कर रहे हो या हम लोग शेयर करते हैं, तो हम बकायदा उस पर्टिकुलर पर्सन को उस स्टेट के अंदर में जो फॉरएवर के आरडीओज हैं, जो ऑफिसेस हैं, हम उनको प्रॉपर उनका लोकेशन के साथ हम उनको विजिट भी करवा सकते हैं। मुझे जब फॉरएवर मिला था, मैंने खुद से मेरे झारखंड जो रांची का जो आरडीओ ऑफिस पड़ता है, मैंने भी रांची के ऑफिस जाके मैंने विजिट किया था। अच्छा ऑफिस है फॉरएवर का, बहुत बड़ा ऑफिस है। अब फॉरएवर में हम अपनी ग्रोथ कैसे ले सकते हैं, तो देखिए फॉरएवर में हम एज ए एफबीओ बन के हम अपना खुद का बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पे, जब हम यहाँ पे एज ए एफबीओ बन के हम इस बिजनेस को करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें कंपनी राइट देती है स्पॉन्सरिंग का। हम स्पॉन्सरिंग कर सकते हैं। स्पॉन्सरिंग का मतलब हम किसी भी पर्सन को बिजनेस शेयर कर सकते हैं। हम अपने डायरेक्ट में स्पॉन्सर करके पर्सन को हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन भी करवा सकते हैं। हायर डिस्काउंट्स मिलता है यहाँ पे। जितने भी अब तक के जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनियां वर्क कर रही हैं, अगर एक तरफ से अगर सभी कंपनियों के अगर डिस्काउंट्स को अगर कैलकुलेट अगर हम लोग अलग अलग अगर कंपेयर करें, तो फॉरएवर वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स देती है। एंड थर्ड जो बेनिफिट होता है, अपॉर्चुनिटी टू अवेल ट्रिप एंड इंसेंटिव्स। हम यहाँ पे वर्किंग करने के साथ साथ हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि हम यहाँ पे जितने भी डोमेस्टिक ट्रिप्स होती हैं या इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं, हम उन ट्रिप्स को अवेल कर सकते हैं। प्लस फॉरएवर के जितने भी इंसेंटिव्स हैं, हम उन सारे इंसेंटिव्स को अचीव कर सकते हैं। कौन कौन से इंसेंटिव्स हैं और कौन कौन से ट्रिप्स हैं, ये हम आगे चल के कंप्लीटली डिटेल में जानने वाले हैं। अब आता है यहाँ पे इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर। देखिए फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत ही हाई वैल्यू, हाई मतलब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट, जितने भी जो सर्टिफाइड जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो सर्टिफाइड करते हैं प्रोडक्ट्स को, जैसे कि आईएएससी है, ये सर्टिफाइड करते हैं प्रोडक्ट्स को कि भाई प्रोडक्ट कैसा है, सही है या गलत है, या इसका क्वालिटी कैसा है। फिर एक कोसेर सर्टिफाइड होता है, एक कोसर नाम की कंपनी है, ये भी सर्टिफाइड करते हैं। ये लोग ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग प्रोडक्ट की टेस्ट करती है, प्रोडक्ट को जांचते हैं ये लोग, देन फिर ये लोग इसको सर्टिफाइड करते हैं। फिर एक कोरल्टी है, कोरल्टी फ्री, ये भी यहाँ से भी सर्टिफाइड है। प्लस हलाल सर्टिफाइड, तो हलाल सर्टिफाइड के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। अब इंडिया में बहुत ज़्यादा हलाल को लेके इसका मैटर भी छिड़ा था, हलाल सर्टिफाइड को लेके। तो ये
इनके जो फॉरएवर के हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये बहुत जगह से सर्टिफाइड है, बहुत जगह के जितने भी जो मेन डोमेन्स है उन सभी ने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को सर्टिफाइड करके रखा हुआ है। मतलब फॉरएवर के प्रोडक्ट्स सेफ है, सिक्योर है और क्वालिटी के मामले में सबसे बेस्ट है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? चलो ठीक है, मुझे तो और चैट बॉक्स कुछ? दिखेंगे नहीं। हाँ। यहाँ तक सब ओके क्लियर भाई। है? क्लियर है। ओके ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉरएवर के इनकम स्ट्रक्चर की तरफ हम लोग थोड़ा सा आते हैं कि फॉरएवर में जो इनकम का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से है और कैसे काम करती है। ये स्लाइड्स लगभग लगभग सभी लोग देखते ही हैं, मनीष सर डे 3 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बट पता नहीं कितने लोग सही से समझ पाते हैं, कितने लोग नहीं समझ पाते हैं। देखिए, बिजनेस की हमारी सबको पता है, जो बिजनेस का हमारा स्टार्टिंग बेस है वो होता है 2 सीसी से। हम यहाँ पे जब अपनी 2000 पॉइंट का टर्नओवर जनरेट कर लेते हैं तो बिकम ए असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के हम यहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट करते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे क्या होता है कि हमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 30% का डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। जितने भी पर्सनों को हम रेफर करते हैं अपना बिजनेस को, जितने भी पर्सनों की हम लोग डायरेक्ट में ज्वाइनिंग कराते हैं तो हमें रेफरल बोनस के तौर पे 25% की इनकम मिलती है, प्लस हमें 5% का कैशबैक मिलता है। यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हमारी जो इनकम का जो बेस होता है वो अप्रोक्स जाता है 30% के अकॉर्डिंग। 30% कैसे होगा? 25% हमें रेफरल बोनस आता है, यानी कि जिस पर्सन को हम बिजनेस को शेयर किए, जो पर्सन हमारे थ्रू बिजनेस को स्टार्ट करता है, उससे हमें 25% की इनकम आती है, पे आउट आता है, प्लस हमें 5% का कैशबैक भी मिलता है। ये हो गया असिस्टेंट सुपरवाइजर। इस लेवल को अचीव करने के लिए हमें अपने डायरेक्ट में 2000 पॉइंट का टर्नओवर जनरेट करना होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर। जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है सुपरवाइजर का लेवल। पहले ये 25 सीसी पे अचीव होता था, हालांकि 25 सीसी पे सुपरवाइजर अब भी अचीव होता है, बट ये पहले के मुकाबले अब और ज्यादा इजी हो चुका है। अब आप अपने डायरेक्ट में या अपने टीम के साथ अगर किसी एक मंथ के अंदर अगर आप 10 सीसी का बिजनेस कर देते हो तो आप यहाँ पे सुपरवाइजर लेवल को अचीव कर लेते हो। सुपरवाइजर लेवल पे भी आपको प्रोडक्ट के ऊपर जो डिस्काउंट मिलता है वो 30% की मिलती है। यहाँ पे आपको जो कैशबैक है वो 3% एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। एएस लेवल पे आपको कैशबैक 5% मिल रहा था, और सुपरवाइजर लेवल पे हमें जो कैशबैक मिलता है वो 8% की मिलती है। प्लस अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे एक्टिवली अगर आप अपनी 3+1 सीसी का अगर बिजनेस करते हो, अगर आप अपना एक्टिव अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे एक्टिव होकर बिजनेस करते हो तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 3% बूस्ट बोनस भी मिलता है। ये बूस्ट बोनस 3% तभी एड ऑन होगा जब हम अपने डायरेक्ट में 3+1 सीसी का बिजनेस करते हैं। 1 सीसी के प्रोडक्ट हम खुद से परचेज करते हैं और 3 सीसी का बिजनेस हम लोग डायरेक्ट में फ्रंट में करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर। बहुत ब्यूटीफुल लेवल है, बहुत प्यारा लेवल है असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे। मतलब अगर एक एवरेज इनकम की बात करूं तो एवरेज इनकम यहाँ पे 60,000 से लेके 70, 75, 80,000, 90,000 के बीच में इनकम आसानी से निकल जाती है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पहले अचीव होता था 75 सीसी पे, बट अभी ये और बेटर हो गया है, और बेहतर हो गया है, और इजी हो गया है। अब आप अगर अपने 2 मंथ की कॉम्बिनेशन में, अगर आप किसी भी 2 मंथ की कॉम्बिनेशन में आप 60 सीसी का बिजनेस करते हो तो आप यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर जाते हो। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट के ऊपर हमें डिस्काउंट मिलता है वो 30% की मिलती है। कैशबैक हमें सुपरवाइजर लेवल पे 8% मिल रहा था, बट असिस्टेंट मैनेजर पे हमें कैशबैक मिलता है 13%। यहाँ पे 5% और इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो बूस्ट बोनस मिलता है हमें, जो वॉल्यूम बोनस मिलता है, वो 2 टाइप के मिलते हैं। यहाँ पे हमें जो बूस्ट बोनस मिलता है वो सुपरवाइजर से हमें 5% आती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर से एस से हमें 8% आती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये मनीष सर ने भी डिटेल में समझाया था डे 3 में, और बहुत इजी है। जैसे कि मान के चलो, जब हम असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं ना तो हमारी टीम में सुपरवाइजर्स भी होते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी होते हैं। तो ये जो 5% और 8%, जो 5% हमें जो वॉल्यूम बोनस आता है ये सुपरवाइजर से आएगा 5% का। और जो हमारे टीम में जो एएस होंगे, हमारे एएस जितनी सीसी का बिजनेस करते हैं, वहां से हमें 8% का वॉल्यूम बोनस आता है।
ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं हमारे ड्रीम लेवल के ऊपर, यानी कि मैनेजर लेवल के ऊपर। बहुत ही अच्छा प्रीसियस लेवल होता है। हम सभी का ड्रीम है मैनेजर बनना, 120 सीसी अचीव करना। तो मैनेजर बनने के लिए हम सभी को पता है कि हमें अपने फ्रंट में किसी भी 2 मंथ की कॉम्बिनेशन में हम 120 सीसी का हमें बिजनेस करना होता है। अगर हम 2 मंथ की कॉम्बिनेशन में 120 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं तो हमारा जो यहाँ पे लेवल होता है, हम लोग मैनेजर लेवल पे क्वालिफाई कर जाते हैं। मैनेजर लेवल अचीव करने के दो तरीके हैं, दो क्राइटेरिया है। या तो आप किसी 2 मंथ में 120 सीसी का बिजनेस करके आप अपने मैनेजर को क्वालिफाई कर सकते हो, या फिर आप फोर कंजुगे मतलब फोर लगातार 4 मंथ में आप 150 सीसी का बिजनेस करके भी आप मैनेजर अचीव कर सकते हो। बट यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि अगर आप 150 सीसी अगर 4 मंथ की कॉम्बिनेशन में अगर आप करते हो तो आपको पर मंथ अपनी जो एक्टिव जो क्वालिफिकेशन होती है, यानी कि 3+1, ये हमें पर मंथ एक्टिवली बिजनेस करना होता है, तभी हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर बन के हम लोग आ सकते हैं। ठीक है। अब मैनेजर लेवल पे जो इनकम का स्ट्रक्चर होता है, आप सभी को पता है कि मैनेजर लेवल पे जो हमारी जो इनकम होती है वो 1 लाख प्लस को क्रॉस कर जाती है। ठीक है। अब ये 1 लाख क्रॉस कैसे करती है, तो देखिए मैनेजर लेवल पे भी हमें जो प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट होते हैं वो 30% होते हैं। कैशबैक जो हमें यहाँ पे मिलता है वो 18% का मिलता है। यहाँ पे कैशबैक बहुत ज्यादा मिलता है। आप देखो यहाँ पे इमेजिन करो, एएस लेवल पे आप हमें जो कैशबैक मिल रहा था वो 5% मिल रहा था। सुपरवाइजर लेवल पे हमें जो कैशबैक मिल रहा था वो 8% मिल रहा था। असिस्टेंट मैनेजर पे जो हमें कैशबैक मिल रहा था वो 30% मिल रहा था। और मैनेजर लेवल पे हमें कैशबैक कितना मिल रहा है? 18% कैशबैक मिल रहा है। उसके बाद जो हमारे टीम में जो असिस्टेंट मैनेजर होंगे उनसे हमें जो वॉल्यूम बोनस जो आएगा, जो बूस्ट बोनस आएगा वो 5% आएगा। हमारे टीम में जितने भी सुपरवाइजर्स होंगे, हमारे सुपरवाइजर से हमें जो बूस्ट बोनस मिलता है वो 10% आती है। और जितने भी हमारे टीम में एएस होते हैं, यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होते हैं, वहां से हमें जो बूस्ट बोनस यानी कि वॉल्यूम बोनस आता है वो 13% की आती है मैनेजर लेवल पे। इसीलिए मैनेजर लेवल पे हमारा जो इनकम है वो 1 लाख प्लस को क्रॉस कर जाती है। ठीक है। हालांकि ये अभी परसेंटेज में आपको ये लग रहा होगा, बट जब आप कैलकुलेशन करने बैठोगे अच्छी तरीके से, जब आप इसके एक्चुअल में अगर आप इसके इनकम स्ट्रक्चर को अच्छे से डीपली समझोगे तब आपको पता चलेगा कि मैनेजर लेवल पे क्यों इनकम 1 लाख प्लस पे चली जाती है। तो यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। बताइए। क्लियर है सर। ओके। अब मैनेजर के बाद एक्चुअली में बोला जाता ना कि फॉरएवर में मैनेजर के बाद ही एक्चुअल फॉरएवर का गेम स्टार्ट होता है। एक्चुअल जो फॉरएवर स्टार्ट होती है वो मैनेजर के बाद ही स्टार्ट होती है। क्योंकि हम लोगों को अभी लग रहा है कि मैनेजर मैनेजर करना, मैनेजर करना, मैनेजर करना, बट मैनेजर करने के बाद जो अगले जो नेक्स्ट लेवल आते हैं वो लेवल आप हमारे यहाँ पे अचीव होते हैं टीम के साथ। क्योंकि यहाँ पे हमारी टीम को आगे लेके आना, हमारी टीम में लेवल कराना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सीसी डाल के हम लोग मैनेजर तो क्वालिफाई कर जाएंगे, बट सीसी डाल के हम सीनियर मैनेजर क्वालिफाई नहीं कर सकते। सीनियर मैनेजर बनने के लिए सभी को पता है कि हमें डायरेक्ट में अपने किसी 2 पर्सन को मैनेजर बनाना होता है। अगर हमारी टीम में हमारे डायरेक्ट से किसी 2 पर्सन को भी अगर हम मैनेजर लेवल अचीव करवा देते हैं तो हमारा जो यहाँ पर रैंक होता है वो सीनियर मैनेजर का हो जाता है। और आप सभी को पता है कि सीनियर मैनेजर लेवल पे जो मिनिमम इनकम होती है वो अप्रोक्स 2 लाख प्लस से होके 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक इनकम चली जाती है। डिपेंड करेगा हमारी वर्किंग के ऊपर, डिपेंड करेगा हमारे सीसी के टर्नओवर के ऊपर कि हम कितनी सीसी का टर्नओवर जनरेट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। नेक्स्ट जो लेवल आता है वो आता है सोरिंग मैनेजर। सोरिंग मैनेजर करने के लिए हमें अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को मैनेजर कराना होता है। अगर हमारी टीम में से कोई भी 5 पर्सन अगर मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर जाते हैं डायरेक्ट से, टीम से नहीं डायरेक्ट से, अपने टीम से ही, मगर ये अपने डायरेक्ट के स्पॉन्सरिंग होने चाहिए। अगर हम लोग अपना सोरिंग मैनेजर लेवल अचीव कर जाते हैं तो आप सभी को पता है कि एक सोरिंग मैनेजर की लाइफ इनकम लाइफस्टाइल कैसी होती है। और हमारी टीम में जो जीते जागते मतलब जो जीते जागते जो सबूत है, जो प्रूफ है, वो है खुद विक्की सर। आप सबों को पता है विक्की सर राइट नाउ, अभी तो नहीं, विक्की सर 3 साल से सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी सर का सफायर मैनेजर भी होने वाला है। और सोरिंग मैनेजर पे इनकम कितनी आती है आप सबों को पता है कि सोरिंग मैनेजर की एक एवरेज जो इनकम आती है वो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की इनकम होती होती है। मैक्सिमम
13, 14, 15 लाख तक की इनकम चली जाती है। डिपेंड करेगा काम के ऊपर। इसी तरीके से आगे और भी जितने बड़े बड़े लेवल होते हैं, जैसे कि सफायर मैनेजर। सफायर मैनेजर करने के लिए हमें डायरेक्ट में 9 लोगों का मैनेजर कराना होता है। डायमंड सफायर मैनेजर के लिए हमें अपने डायरेक्ट में 17 लोगों को मैनेजर कराना होता है। डायमंड मैनेजर के लिए हमें अपने डायरेक्ट में 25 लोगों का मैनेजर करना होता है। और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में ओनली वन इकलौते डायमंड मैनेजर है, जो कि कृष्णा अरोड़ा है, जिन्होंने अभी रिसेंटली सितंबर में, सितंबर 2024 में अपना डायमंड मैनेजर लेवल को क्वालिफाई किया था। उसके बाद डायमंड मैनेजर के बाद आते हैं डबल डायमंड मैनेजर। डबल डायमंड मैनेजर के लिए हमें अपने डायरेक्ट में 50 लोगों को मैनेजर कराना होता है। उसके बाद आते हैं ट्रिपल डायमंड मैनेजर। ट्रिपल डायमंड मैनेजर के लिए हमें डायरेक्ट में अपने 75 लोगों को मैनेजर कराना होता है। डायमंड सेंचुरियन मैनेजर। डायमंड सेंचुरियन मैनेजर अचीव करने के लिए हमें अपने डायरेक्ट में 100 लोगों को मैनेजर क्वालिफाई करना होता है। और डायमंड सेंचुरियन मैनेजर हैं फॉरएवर में। अगर आप लोगों को सुन के ये लग रहा होगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, 100 मैनेजर में डायमंड सेंचुरियन मैनेजर हो जाता है। बट लोगों ने यहाँ पे 150 मैनेजर्स भी क्रिएट कर रखे हुए हैं अपने डायरेक्ट में, ऐसे भी पर्सन्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं अगले स्लाइड्स के ऊपर। आपको पता, फॉरएवर हमें सिर्फ इनकम बोनस ही नहीं देती है, बोनस के साथ साथ हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेंटिव्स अर्न करने की अपॉर्चुनिटी देती है। बहुत टाइप के इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे कि लीडरशिप बोनस। ये लीडरशिप बोनस आप अचीव कर सकते हो। कार प्लान हम अचीव कर सकते हैं। हम यहाँ से ग्लोबल रैली अचीव कर सकते हैं। हम चेयरमैन बोनस कर सकते हैं। हम जेम बोनस कर सकते हैं। हम मैनेजर रिट्रीट कर सकते हैं। हम ईगल मैनेजर रिट्रीट कर सकते हैं। अब ये तो एक थे कि शॉर्टकट में कि इन सारे इंसेंटिव्स को हम लोग अचीव कर सकते हैं। अब इन सारे इंसेंटिव्स को बारी बारी से समझते हैं कि इन सारे इंसेंटिव्स अचीव कैसे होंगे। तो ये स्लाइड्स आपको दिख रहा होगा, इसमें लीडरशिप बोनस के बारे में बताया गया है। लीडरशिप बोनस के लिए हमें क्या होता है कि लीडरशिप बोनस के बारे में, जैसे कि यहाँ पे मैनेजर मैनेजर लेवल पे लीडरशिप बोनस में क्या होता है कि जब हम मैनेजर कर जाते हैं और हमारी टीम में मैनेजर्स आ जाते हैं। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि हम मैनेजर हैं और हमारी टीम में 3 मैनेजर हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे नहीं, लीडरशिप बोनस के लिए हमें अपने डायरेक्ट में कम से कम 5 मैनेजर होने चाहिए। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसको लेके, तो मैम सॉरी टू से इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ मैम, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे मैं हो रहा हूँ। तो मिस नॉलेज तो पास आउट नहीं करना है। चलिए हम लोग आते हैं कार प्लान के ऊपर। एक मिनट। यहाँ पे लीड हमें, बोनस, अरे एक मिनट। लीडरशिप बोनस का मतलब ये होता है कि मान लो कि मेरी टीम में कोई मैनेजर है। लीडरशिप बोनस आपका एक्टिवेट होता है जब आपकी टीम में मैनेजर्स आ जाते हैं। ठीक है, सब ध्यान से सुनना। मानो जैसे कि रवि सर है, वो सीनियर मैनेजर पे काम कर रहे हैं, तो उनके डाउन में मैनेजर आते हैं 2 लोग, तभी वो सीनियर मैनेजर हैं। तो जो मैनेजर्स के थ्रू जो उनको बिजनेस मिलता है उसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस। ठीक है। और हर 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 लेवल पे जो लीडरशिप बोनस है वो चेंज हो जाता है। लीडरशिप बोनस आपका 3 जनरेशन तक चलता है। ठीक है। सीनियर मैनेजर पे लीडरशिप बोनस अलग होता है, सफायर पे अलग होता है, सोरिंग पे आपका अलग होगा, डायमंड सफायर पे आपका अलग होगा, तो ऐसे ऐसे करके होता है। और आपका जेम बोनस जिसे भी इन्होंने डिस्कस नहीं किया, अभी जेम बोनस डिस्कस करेंगे। तो जो आपको आपके सीनियर जो आपके मैनेजर्स के थ्रू जो बोनस आता है उसको बोलते हैं लीडरशिप बोनस। करो जेम बोनस स्टार्ट। यस मैम, जेम बोनस के लिए हमें अपने डायरेक्ट में कम से कम 9 मैनेजर होने चाहिए फर्स्ट जनरेशन से। कम से कम 9 मैनेजर्स हमें क्रिएट करने होते हैं, तब हम लोग जेम बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं। जितने भी यहाँ हमारे फर्स्ट, पे ये मतलब है कि आपको सफायर मैनेजर होना जरूरी है। जब आप सफायर मैनेजर बन जाते हैं उसके बाद आप जाके एप्लीकेबल होते हैं कि आपको जेम बोनस मिलेगा। जेम बोनस मतलब ये मान लो अगर किसी ने जेम बोनस अचीव कर लिया फिर कोई सफायर मैनेजर बन गया तो उसकी पूरी जिंदगी तृप्त है। उसे फिर और कुछ करने की नीड ही नहीं है, इतना ज्यादा पैसा मिलता है। जया बैठ के उबासी लेने के लिए आया क्या? ट्रेनिंग में है, इतना हिलने डुलने में लगे हो। करिए कंटिन्यू। यस मैम,
तो जेम बोनस के लिए हमारा, जैसे मैम ने बताया कि हमारा सफायर मैनेजर होना जरूरी है, क्योंकि कम से कम हमारे डायरेक्ट में 9 मैनेजर्स होने चाहिए, तब जाके हम जेम बोनस के लिए क्वालिफाई होते हैं, एलिजिबल होते हैं। जेम बोनस में जो इनकम, जो हमें जो परसेंटेज आती है, जो इनकम आती है, वो फर्स्ट जनरेशन के मैनेजर से आती है 7%। सेकेंड जनरेशन की मैनेजर से आती है 4%। और थर्ड जनरेशन के मैनेजर से आते हैं हमारे पास 3%। और ये 7%, 4%, 3%, ये परसेंटेज में तो बहुत छोटा लग रहा है, बट ये इनकम बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा इनकम आती है, हद पार इनकम आती है यहाँ पे। ठीक है। अगर मान के चलिए हमारे डायरेक्ट में अगर 17 से 24 अगर एक्टिव मैनेजर्स हैं, तो वहां पे हमारा जो जेम बोनस का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाता है। फर्स्ट जनरेशन से हमें 8% आती है, सेकेंड जनरेशन से 5% आती है, एंड थर्ड जनरेशन से हमें 4% आती है। उसी तरीके से जब हम डायमंड मैनेजर प्लस हो जाते हैं, यानी कि 25+ मैनेजर जब हमारे डायरेक्ट में हो जाते हैं, यानी कि जब हम डायमंड मैनेजर को क्वालिफाई कर जाते हैं, तब यहाँ पे हमारी इनकम और ज्यादा बढ़ जाती है जेम बोनस की। यहाँ पे परसेंटेज हो जाता है फर्स्ट जनरेशन से 9%, सेकेंड जनरेशन से 6%, और थर्ड जनरेशन से 5% आ जाती है। और ये सारे क्राइटेरिया जैसे मैंने अभी बताया कि ये सारे के सारे जेम बोनस को क्वालिफाई करने के लिए हमारा खुद का एटलीस्ट सफायर मैनेजर होना मस्ट बी नीड है। अब हम लोग आते हैं कार प्लान के ऊपर। तो फॉरएवर का एक बहुत अच्छा इंसेंटिव है, फॉरएवर टू ड्राइव, जिसको हम लोग कार प्लान के नाम से जानते हैं। इस कार प्लान को अचीव करने के लिए हमें फर्स्ट मंथ जो है, हमें 50 सीसी का बिजनेस करना होता है। सेकेंड मंथ में हमें 100 सीसी का बिजनेस करना होता है। थर्ड मंथ में हमें 150 सीसी का बिजनेस करना होता है। अगर हम लोग कंटिन्यू अगर 3 मंथ की कॉम्बिनेशन में अगर 50, 100, 150 सीसी का बिजनेस कर देते हैं, तो हम कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई कर जाते हैं, जहां पे हमें गाड़ी लेने के लिए कंपनी की तरफ से हमें पर मंथ 26,000 रुपए करके हमें 3 साल तक दिए जाते हैं। उसी तरीके से लेवल 2 होता है। फर्स्ट मंथ में 75 सीसी, सेकेंड मंथ में 150 सीसी, थर्ड मंथ में 225 सीसी। अगर हम लोग कंजुगेटिव अगर लगातार 3 मंथ तक 75, 150 और 25 सीसी का 225 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं, तो कंपनी हमें पर मंथ 39,000 करके 3 सालों तक पेमेंट करती है, ताकि हम कोई भी गाड़ी हम लोग अपनी ईएमआई के थ्रू या कुछ भी डाउन पेमेंट करके हम गाड़ी बाई कर सकते हैं यहाँ से। उसी तरीके से लेवल 3 होता है। लेवल 3 को क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट मंथ में 100 सीसी, सेकेंड मंथ में 200 सीसी, थर्ड मंथ में 300 सीसी। जब हम लगातार 3 मंथ तक अगर 100, 200, 300 सीसी का बिजनेस अचीव कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे कार प्लान लेवल 3 क्वालिफाई कर जाते हैं, जहाँ पे कंपनी हमें पर मंथ 52,000 की इनकम अलग से देती है, जहाँ से हम अपने कार प्लान कार मतलब हम लोग ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैनेजर रिट्रीट। तो मैनेजर रिट्रीट की क्राइटेरिया आप सभी को पता है। 1 मार्च से लेके आ, 1 मार्च से लेके हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है। अभी 1 मार्च से हम लोगों का इसका क्राइटेरिया स्टार्ट भी हो चुका है मैनेजर रिट्रीट का। मैनेजर रिट्रीट में क्या होता है कि एक डोमेस्टिक टूर होता है, जहाँ पे 3 रात और 4 दिन का एक लग्जरी 5 स्टार ट्रिप हमें मिलता है, जो कि फॉरएवर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जाता है। सरप्राइज ट्रिप होती है। हमें किसी को पता नहीं होता है कि कहाँ ट्रिप मिलने वाली है, लोकेशन कौन सा होने वाला है, बट बहुत अमेजिंग ट्रिप्स होती है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे हैं, जितने भी टेस्ट मनीज देखे हैं, बहुत ही ज्यादा लग्जरियस ट्रिप्स होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट उसी तरीके से होता है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर रिट्रीट ये एक इंटरनेशनल ट्रिप्स होता है, जो कि इंडिया से बाहर फॉरेन में होती है, और इसका भी सरप्राइज लोकेशन होता है ईगल मैनेजर रिट्रीट का। इसमें भी वही है कि 1+1 होते हैं, आप अपने साथ किसी भी एक पर्सन को लेके आप जा सकते हो। अलग अलग डेस्टिनेशन होता है, कभी यूएसए में, कभी ग्रीस में, कभी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में इसकी ईएमआर की ट्रिप होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं फॉरएवर ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली हम सभी को पता है, ग्लोबल रैली हर साल डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में ऑर्गेनाइज की जाती है। जो 2024 का ग्लोबल रैली था वो इंडिया में हुआ था। 2025 इस साल का जो ग्लोबल रैली है वो किसी अदर कंट्री में होने वाला है। ये हर साल अलग कंट्री में होता है। तो ग्लोबल रैली भी अचीव करते हैं। जब हम लोग ग्लोबल रैली को अचीव कर लेते हैं, तो ये भी 1/1, 1+1 होता है। इसमें हमें इंटरनेशनल टूर के साथ आ, बहुत ही लग्जेरियस, मतलब 5 स्टार तो नहीं कहूंगा मैं, 7 स्टार की एक मतलब एक ट्रीट मिलती है यहाँ से। और ग्लोबल रैली एक बहुत ही अमेजिंग इवेंट होता है।
इस बार दिल्ली में जितने भी हमारे सीनियर्स हो चाहे एएस हो जिन्होंने ग्लोबल रैली अटेंड किया था, उन सबको पता होगा कि ग्लोबल रैली किस टाइप से होती है। खैर हम लोगों ने तो सिर्फ इवेंट को अटेंड किया था इंदिरा गांधी स्टेडियम में। बट जो ग्लोबल रैली के पार्ट बने थे, जिन्होंने अचीव किया था, क्या गजब की उनकी मतलब हुई थी। बहुत मजा आया था। हम लोगों ने देखा था वीडियो को, विकी सर, मन्नी सर, रवि सर है थे सभी लोग। अब ग्लोबल रैली में क्या होता है कि यहाँ पे एक इंसेंटिव होता है, चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस में क्या होता है कि कंपनी अपने पूरे साल के टर्नओवर का 3% वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और पूरे एक साल के टर्नओवर का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना आप इमेजिन कर सकते हो, फॉरएवर की एक साल की जो टर्नओवर जाती है वो अप्रोक्स 28,000 करोड़ से लेके 30,000 करोड़ तक चली जाती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड का मिला के। अब 30,000 करोड़ का अगर 3% भी अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अमाउंट, आप खुद इमेजिन करो। ठीक है। तो ग्लोबल रैली अचीव करने के लिए इसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जब उन क्राइटेरिया को उतनी जो सीसी की टर्नओवर होती है अगर हम लोग जनरेट कर लेते हैं तो हम लोग ग्लोबल रैली को भी अचीव करने का हमें मौका मिलता है। सो मेरा सेशन मार्केटिंग प्लान का यहाँ तक था। आई होप सो कि आप लोगों ने आज के मार्केटिंग प्लान से काफी कुछ सीखा होगा। और अगर आप लोगों को अगर डीपली और नॉलेज लेनी हो फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में, तो आप लोग खुद से भी जाके गूगल से जाके आप सारी चीजों को सर्च कर सकते हो, देख सकते हो प्रॉपर एक एक चीज के बारे में आप लोग अलग से भी आप डिटेल डाल सकते हो। सो मैम मेरे साइड से इतना ही था। आप सेशन में आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ मैं। चलिए, आपको जितनी भी सारी चीजें बताई गई आपको समझ में आई। काफी लोगों को लगता है कि अभी तो हमने बिजनेस को शुरू किया है तो हमें क्या नीड है इंसेंटिव्स के बारे में जानने की। लेकिन सबसे बड़ा सच है कि आपको ना सारे इंसेंटिव्स के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी भी लेवल पे आप क्यों ना हो, हर लेवल पे आपको इंसेंटिव्स पता होना जरूरी था कि आपको पता हो कि आप आगे चल के कितना कुछ अचीव कर सकते हो। लोगों का विजन नहीं होता क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि आगे चल के क्या क्या करना है। काफी लोग बोलते हैं मैं छोड़ दूंगा, ये हो गया तो मैं छोड़ दूंगी, वो हो गया तो मैं छोड़ दूंगा। ये वो लोग बोलते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता, जो अभी की बस मेहनत देख के डर के भाग जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि अभी की मेहनत उन्हें कल को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकती है। मुझे गुस्सा कर दिया मैं छोड़ रही हूँ, मैं नहीं करूंगी बिजनेस को, मुझे बोल दिया मैं नहीं करूंगी बिजनेस को। तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता। और एक्चुअली में अगर आप भी इसी वाली कैटेगरी तो आज ही छोड़ के चले जाओ। तो आप लोगों ने आज जो भी सीखा उसको अच्छे से अप्लाई करना। जो लोग यहाँ पे वीडियो ऑफ करके बैठे, आप दावत खाना है आगे हमारे घर पे, है ना? आपके लिए तो इनविटेशन भिजवाया जाए, वो वीडियो ऑन कर लिया करो तो भिजवाया जाएगा आपके घर में। इसके अलावा सब अच्छे से काम पे लगिए, बढ़िया तरीके से काम खींच के चलिए। ठीक है, आज 11 तारीख हो चुकी है। 13 तारीख को अगर हुआ पॉसिबल तो पोस्टर तो आ सके, 1 बजे का सेशन हो जाएगा। बाकी लच्ची की 13 तारीख को तो होली चलेगी और 14 तारीख को होली खेली जाएगी। और जलती भी होली शाम को है, तो मेरे को नहीं पता है दिन में कोई बिजी होगा नहीं होगा। एक बार देख लेंगे, 12 को डिस्कस कर लेंगे, जैसा भी होगा वैसा कर लेंगे। अच्छे से लगिए काम पे, जिसकी क्लोजिंग वाले पार्टनर्स चल रहे हैं उनको क्लोज करने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए लगिए काम पे और हम लोग मिलते हैं रात के सेशन में। सो ऑल द वेरी बेस्ट और सब खींच के चलिए। और जो सीखा है उसको ध्यान रखना, उसके लिए एफर्ट्स करना शुरू करो। 20 दिन है, अपने सुपरवाइजर के लिए भागो तो उबासी लेना बंद करो बैठ के ट्रेनिंग में। चलिए करिए स्टार्ट।